हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को। यदि आप लोग 2025 में एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं और जीके में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो ये वाला वीडियो और आने वाला भी वीडियो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला, क्योंकि मैं यहाँ एसएससी जीडी का सभी पीवाईक्यू सीरीज़ कराता हूँ जो अभी तक एसएससी जीडी में पूछे जा चुके हैं। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि जीके में आपका अच्छा से अच्छा स्कोर आए, तो इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाए। तो बिना देरी करते हुए सीधे चलते हैं सवालों की तरफ। तो शुरुआत करते हैं पहला सवाल से। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नृत्य के लिए दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार है? एसएससी जीडी 21 फरवरी सुबह वाला शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। तो भारत में नृत्य के लिए दिया जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 31 मई 1952 को हुई थी, लेकिन इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1953 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। और संगीत नाटक अकादमी के पहले अध्यक्ष डॉक्टर पीवी राजमन्नार थे। तो ये सभी फैक्ट आपको जरूर नोट कर लेना है, क्योंकि ये सभी फैक्ट आपके एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, बोहाग बिहू को के नाम से भी जाना जाता है। एसएससी जीडी 21 फरवरी यानी 2024 में पूछा गया सवाल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बोहाग बिहू को रोंगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है। यह असम का प्रमुख त्यौहार है और असमिया नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। यह त्यौहार अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है। बोहाग बिहू को वसंत महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। बोहाग या रोंगाली बिहू जो अच्छी फसल का कामना करता है। तो ये सभी फैक्ट आपको जरूर याद रख लेना है। तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। एसएससी जीडी 21 फरवरी 2024 में पूछा गया सवाल है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो आज के पटना शहर में है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की थी। तो ये सभी फैक्ट आपको जरूर याद कर लेना। चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाण भट्ट, जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक थे। तो हर्षवर्धन के पीरियड टाइम के बारे में बात करते हैं तो 606 से 647 ईसा पूर्वी तक शासन किया। और हर्षवर्धन को जिसे पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। और हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी सबसे पहले कन्नौज में बनाया था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और हर्षवर्धन का साम्राज्य उत्तरी और उत्तरी पश्चिम भारत के ज़्यादातर हिस्सा तक था। अगला सवाल में क्या देखिए, रुक्मणी देवी अरुंडेल ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? एसएसजी 2023 में पूछा गया सवाल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रुक्मणी देवी अरुंडेल भरतनाट्यम नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं। साल 1956 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और साल 1967 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया। भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार के बारे में बात करते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। पद्म सुब्रमण्यम, अलार्म मेलवली, आमनी कृष्णमूर्ति। जो आमनी कृष्णमूर्ति है वो कुचिपुड़ी से भी संबंधित है। मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, सोनल मानसी। सोनल मानसी के बारे में बात करते हैं जो ओडिसी से भी संबंधित है। वैजयंती माला और सपन सुंदरी। तो ये सभी फैक्ट आपको जरूर याद कर लेना है। तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? एसएसजी 2024 में पूछा गया सवाल है। तो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर सबसे कम है, यानी 52.12%। और वहीं केरल के बारे में बात करें तो केरल में महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा थी। महिला साक्षरता दर 92.07% था। और 2011 की जनगणना में भारत में पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% था और महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% थी। और पूरा देश में कुल साक्षरता दर 74.04% था। तो ये सभी फैक्ट आपको जरूर याद कर लेना, क्योंकि ये सभी फैक्ट आपके एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? एसएसजी 2023 में पूछा गया सवाल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि
इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। और अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। और अनुच्छेद 3 में राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन। तो ये सभी फैक्ट आपको जरूर याद कर लेना है। तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस जल निकाय में जा मिलती है। एसएसजीडी 2023 में पूछा गया सवाल है। गंगा नदी गंगोत्री से शुरू होकर बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होती है, जो इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को भारत के राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। तो गंगा नदी अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम से बनी है। तो आप यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हो कि राइट साइड में अलकनंदा और लेफ्ट साइड में भागीरथी के दोनों नदियों के संगम से मिलकर गंगा कहलाती है। तो ये सभी फैक्ट आपको जरूर याद कर लेना है। तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, पंजाब में मनाए जाने वाले लोहड़ी त्यौहार प्रति वर्ष के महीने में मनाया जाता है। एसएसजीडी 2021 में पूछा गया सवाल है। पंजाब में मनाए जाने वाले लोहड़ी प्रति वर्ष जनवरी के महीने में मनाया जाता है। यह शीतकालीन लोक त्यौहार है। यह त्यौहार फसलों की कटाई और सर्दियों के अंत का प्रतीक है और यह त्यौहार अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। पंजाब में मनाए जाने वाले प्रमुख त्यौहार बैसाखी। यह त्यौहार रबी फसलों की कटाई से जुड़ा है। यह त्यौहार खालसा पंथ की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और पंजाब में मनाए जाने वाले प्रमुख त्यौहार तीयां, माघी, रोजा शरीफ उर्स और बसंत पंचमी है। तो ये सभी फैक्ट आपको जरूर याद कर लेना है। तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, दशहरा जो रावण पर भगवान राम की विजय का प्रतीक है, हिंदू महीने में मनाया जाता है। एसएसजीडी 2023 में पूछा गया सवाल है। दशहरा जो रावण पर भगवान राम की विजय का प्रतीक है, हिंदू महीने के आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष को दशमी में मनाया जाता है। नवरात्रि के बारे में बात करते हैं तो यह त्यौहार आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष को प्रतिपदा को मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के बारे में बात करते हैं तो यह त्यौहार भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी को मनाया जाता है। और वहीं जन्माष्टमी के बारे में बात करते हैं तो यह त्यौहार भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष के अष्टमी को मनाया जाता है। दीपावली के बारे में बात करते हैं तो यह त्यौहार कार्तिक महीने के 15वें चंद्र दिवस को मनाया जाता है। रक्षाबंधन के बारे में बात करते हैं तो यह त्यौहार सावन महीने के पूर्णिमा के दिन में यानी पूर्णिमा के दौरान मनाया जाता है। मकर संक्रांति के बारे में बात करते हैं तो यह त्यौहार माघ महीने में मनाया जाता है। यह सौर चक्र के मुताबिक मनाए जाने वाला त्यौहार यह फसलों का त्यौहार है। तो दोस्तों ये सभी फैक्ट आपको जरूर याद करना है, क्योंकि ये सभी फैक्ट आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, निम्नलिखित में से किसे कथक के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एसएसजीडी 2023 में पूछा गया सवाल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुनैना हजारीलाल को कथक के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संगीत नाटक अकादमी ने 8 शास्त्रीय नृत्य रूपों को मान्यता दी है। भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, कथक जो उत्तर प्रदेश का, कथकली जो केरल का, मणिपुरी जो मणिपुर का, कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश का, ओडिसी जो उड़ीसा का, और सत्रिया जो असम का, और मोहिनी अट्टम जो केरल का। तो दोस्तों ये सभी फैक्ट आपको जरूर याद कर लेना है। तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है। एसएसजीडी 2021 में पूछा गया सवाल है। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार का मतलब मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान से कई चीज ली गई है। पहला में है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्य, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की प्रस्तावना और न्यायिका समीक्षा। तो ये सभी फैक्ट दोस्तों आपको जरूर याद कर लेना है। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो यार, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, विंबलडन ट्रॉफी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। एसएसजीडी 2024 में पूछा गया सवाल है। विंबलडन ट्रॉफी का संबंध लॉन टेनिस से है।
लोन टेनिस से संबंधित महत्वपूर्ण कप जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। डेविस कप, ऑस्ट्रेलियन ओपन कप, फ्रेंच ओपन कप, यूएस ओपन कप। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। दोस्तों यदि आप लोग जीके में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो इस चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि मैं यहाँ एसएसजीडी का सभी PYQ सीरीज कराता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं जीके जीएस के पार्ट 4 में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।